नमस्कार दोस्तों, एएमबी लाइव में आपका स्वागत है। विस्थापन को लेकर किसान हुए एकजुट। दिनांक 29 दिसंबर 2024 को गांव खाजपुर जेवर गौतम बुद्ध नगर में विस्थापन से संबंधित एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सभी गांवों के लोग भारी संख्या में पहुंचे व अपने विचार व्यक्त किए। पंचायत की अध्यक्षता थोरा निवासी मास्टर लेखराज सिंह ने की, जिसमें लोगों ने जोर देकर कहा कि हम किसी भी कीमत पर अपने गांव का विस्थापन होने नहीं देंगे। सभी किसानों ने कृषि भूमि का अर्जन भू अर्जन कानून 2013 के अनुसार ही देने के बारे में अपने विचार रखे। इसमें सभी गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके अलावा इस समारोह की एक विशेषता रही, मातृशक्ति ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके अंतर्गत सभी ने ये कसम खाई कानून के मुताबिक शांतिपूर्ण धरना एवं कानून के द्वारा अपना हक हासिल करके रहेंगे। 23 अप्रैल 1976 से लेकर आज तक प्राधिकरण नोएडा, प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा और प्राधिकरण यमुना एक्सप्रेसवे नोएडा ने लोगों की जो लूट की है और जो लोगों के हक को दबाया है, इस प्रकार अब आगे नहीं चलने देंगे। यदि सरकार इसके विरुद्ध प्राधिकरण के माध्यम से कोई कदम उठाया जाता है तो इसके लिए शासन एवं प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। किसान काफी दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं। जाने किसान भाइयों ने क्या कुछ कहा। आज की सभा के अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर बैठे हुई मेरी समस्त सरदारी, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, मातृशक्ति, आप सबके चरणों में मेरा हाथ जोड़ के राम राम। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मेरा ये संभवतः दूसरा किसी इतनी बड़ी सभा को संबोधन है। अगर कोई त्रुटि हो जाए तो अपना बच्चा समझ के मुझे माफ कर देना। मैं पहले तो धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। उसमें आप सबकी जो भागीदारी है उसे देखकर मैं ये समझ सकता हूँ कि अब वो दिन दूर नहीं है जब ये भोले बाबा का मंदिर और ये खाजपुर की पावन धरा, इस जो प्राधिकरण है, लोग तो इसे प्राधिकरण कहते हैं, मैं तो इसे लूट का अड्डा बताता हूं। यह सबसे बड़ा लूट का अड्डा है प्राधिकरण। ना हमारी किसी सरकार से कोई लड़ाई है, ना किसी जनप्रतिनिधि से कोई लड़ाई है, क्योंकि हम एक बात अपने बुजुर्गों से सुनते हुए आए हैं और उसी बात का मनन करते हैं कि अगर एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो चाहे बच्चा वो कलेक्टर हो जाए, चाहे वो कितना बड़ा ब्रिगेडियर हो जाए, चाहे वो कितना धन कमा ले, लेकिन कभी भी वो अपनी माँ के कोख का कोई भी उसका कर्ज उतार नहीं सकता। उसके अंदर कभी भी वो शक्ति पैदा नहीं हो सकती। हमें इस धरती माँ ने पहचान दी है। अगर हमारी पहचान है तो थोड़ा है, नीम का है, खाजपुर है, बनवारीपुर है, किशोरपुर है, कोई प्राधिकरण हमारी कभी कोई पहचान नहीं हो सकता। मैं आप सबको आश्वस्त कर देना चाहता हूं, आप बुजुर्ग अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। एक एक बच्चा, एक एक नौजवान आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ है। इस प्राधिकरण की चूल हिला के रख देंगे। बिल्कुल इस बात को अपने दिल में रख लेना। क्यों? क्योंकि हम संविधान को मानते हैं, हम कानून को मानते हैं। हम किसी के नीचे दबे हुए नहीं है, किसी की गुलामी करना इस क्षेत्र ने पसंद नहीं किया है। अगर कोई व्यक्ति ये समझता है कि उसके कंधे पे हाथ रख देने से या उसके किसी तानाशाही रवैये से हम झुक जाएंगे, तो झुकना हमारे खून में नहीं है। हम प्यार से किसी का आदर सत्कार कर सकते हैं, लेकिन किसी की धमक में आने वाले बिल्कुल नहीं है। रही बात, उसी दिन से सुनते आ रहे क्या साहब चौथा चरण आ गया। हमारे बीच में हमारे भाई पवन चौरोली जी आए हैं, स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह जी के सपुत्र, और प्रधान जी हैं बच्चू सिंह जी, और उनके साथ जो भी आगंतुक आए हैं, और हमारे शर्मा जी है पीछे। मैं सबका अभिनंदन करता हूं कि वो आए। प्राधिकरण पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, पांचवा चरण। भाई कितने चरण करोगे? ये भी तो देख लो, यहाँ जनता रह रही है। कोई भैंस और कटरा तो रहना रहे कि या खूंटा पे खोलोगे वहां बांध दोगे जाके। जब आपने जूरिक से 4 पट्टियों का समझौता कर लिया कि भाई 4 चरण हमारे हैं और 90 साल का एग्रीमेंट कर लिया, 90 साल में एक सदी बीत जाती है। हमें आज तक पता नहीं होगा, नौजवान न जाने मेरे कितने साथी होंगे कि इस गांव को बसे हुए कितने वर्ष हुए हैं।
हमें खुद पता नहीं है। उन्होंने 90 साल का एग्रीमेंट कर लिया। अभी हमारे 4 चरण है। अभी बनवारीपुर को उठा दो, रामनेर को उठा दो, नीमका को उठा दो, तुम्हारी बात होती है, तुम उठा दोगे। अरे तुम विदेशों से लाके यहाँ लोगों को बचा रहे हो। तुमने अभी 9 करोड़ 27 लाख में 1 बीघा जमीन दयालतपुर में बेची है और हमसे किस रेट में लिए? 2700 रुपए मीटर। क्यों भाई? जब तुम उन लोगों को बेच सकते हो तो क्या हम नहीं बेच सकते? तुम कोई बड़े दलाल हो, तुम हमसे ज्यादा अक्लमंद हो। अरे तुम हमें 2013 के कानून के तहत मुआवजा दो, कानून का पालन करो। अगर हम विकास में बाधा कहीं बने तब तो तुम हमसे कह सकते हो। तुम हम पैसे कौड़ियों के भाव में जमीन खरीद रहे हो, हमें ऐसे उठा उठा के भगा रहे हो। खुद तुम जो है अपनी दुकान चमका रहे हो। क्यों चमका रहे हो भाई? किसान आज कमजोर नहीं है, किसान हर तरह से मजबूत है। केंद्र में आपकी सरकार, प्रदेश में आपकी सरकार, एक तरफ आप दुहाई दे रहे हो हम तो किसान की आए चौगनी कर रहे। जब ये उपजाऊ क्षेत्र सब तुम ले लोगे और यहाँ कुछ नहीं बोएगा तो यहाँ आप जो चून को कट्टा 350 रुपया को 10 किलो मिल लो है ना, वो 780 रुपया को 10 किलो मिले करे हो। 78 रुपया किलो में हम अपने बालकन को चून खरीदेंगे। जहाँ हमें बसा रहे वहाँ कॉमर्शियल बिजली को कनेक्शन, कॉमर्शियल पानी, हर चीज। और हम पे क्या चीज ना भैया, हमारे तो तुम खूब जहाज में हो रहा हो, लेकिन हम किसी कीमत पे अपने गांव का विस्थापन नहीं चाहते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं थोड़े की जनता को। आप लोगों ने जो सर्वे की टीम आई थी उसके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया और उस व्यवहार के कारण थोड़ा और नीमका की सिफारिश शासन लखनऊ को उन लोगों ने भेजी कि ये बड़े गांव हैं, इनके अगर सरकार इनको उठाएगी तो 10,000 करोड़ का खर्चा आएगा और ये एयरपोर्ट की हवाई पट्टी से बाहर है तो इनका विस्थापन न किया जाए। लेकिन निकम्मे प्राधिकरण ने माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया। मुख्यमंत्री ने पूछा भाई कितना दे दे? क्या जी कर दो 3400। क्यों कर दे भाई 3400? महाराज जी ने कहा नहीं। और मैं सुशील शर्मा जी को भी धन्यवाद देता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अध्यक्ष होते हुए उन्होंने महाराज जी के सामने हम लोगों का दुख रखने का काम किया। अकेले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि अगर आप हमें शहरी मानते हो तो नोएडा की तर्ज पर हमें मुआवजा दीजिए। महाराज जी, सच्चाई को कहने के लिए जिगरा चाहिए और आप सब संगठित रहिए। मैं आपको बता रहा हूं, इन गांव से इतना घबराया हुआ है प्राधिकरण कि चोर रास्ता अपनाना चाह रहा है। चोर रास्ता कि हमें आपस में फूट डाल दे, किसी को ये लालच दे दे भाई तुझे एक कोठी दे देंगे नोएडा में, भाई 200 आदमी की वो लगवा दे। लालच आज हमें अच्छा लग सकता है लेकिन हमारे कुल, हमारी पीढ़ियों को वो दाग लगेगा। मैं गांव का प्रधान हूं और मैं उस कमेटी का सदस्य भी हूं जो 7 सदस्यीय आपकी कमेटी है। मुझे पता है मुझे कितने कितने प्रलोभन दिए गए। राम राम साहब, अध्यक्ष जी, प्रवक्ता को बहुत बड़ा आभार। और इनने थोड़ा पायबंद लगा दियो, पायबंद भी ऐसा लगा दिया कि जल्दी करें। जल्दी की बात यह है कि जितनी जल्दी कर ले उतना ठीक है। मुझे शौक है कि फेसबुक व्हाट्सएप पर लोगों तो आज यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। पहले बड़े बूढ़े पैदल चले जाया करें, वो देख ले नाटक, कहीं कठे हो कहीं कठे हो थोड़े तक वहां तक। तो हमारे बड़े बूढ़े को किस्सा आए, हुक्म सिंह ठाकुर है उनको छोड़ा, रात को स्वांग देखने चलो वो, और स्वांग देखने चलो वो बुड्ढो देख रहे हो ताक में लो बहन चो, छोड़ा ना आयो, छोड़ा ना आयो, छोड़ा आयो वो 10-11 बजे, और 10-11 बजे आए लोग आए बोले कि हाँ आयो बाबा, कहां से आए हो? स्वांग देख के। तो स्वांग देख के काय को स्वांग हो आज? तो बाबा बतौना नगाड़े तो बढ़िया बज रहे, स्वांग की तो बतौना नगाड़े बढ़िया बज रहे। अब मैं भी चलो वही लखनऊ को जो मां साहब ने कही कि 2013 और मेरी मातृशक्ति की बहुत बहुत नमस्कार। मातृशक्ति को घर की जनानी से जो कहती हूँ कि खेत में 1 करोड़ 1 बीघे दे दू, खेत ना दे लूंगी, छोड़ा तेज चाहने फोड़ देखो, क्यों हिसाब देना पड़ेगा? यूं नहीं पड़ा है, वो तो है रही है 60 लाख रुपया बीघे में खानपुर से लेकर जाओ, रामनेर मेरोई है जी। अशोक भगत जी के पार में जाओगे
रामनेर मेरो छोएगा बम्बो बीच में आ रहा है। बनवाईपुर से आओगे तो बाबा पार ना करोगे, रामनेर मेरो ही है या इलाके में। आपके समूह जब देख लेंगे खाजपुर सहमति लग गई तो रामनेर में छोड़ लेंगे। मैं गारंटी से कह रहा हूं, सब जानते होंगे, सब जानते होंगे। तो को फोटो खाजपुर से लेकर के सूखा डंबर की जमीन है, बनवाईपुर से लेकर के सूखा डंबर है, छोड़ रहे मां साहब। मैं सब में सवाल रहा हूं तो मां साहब ने कही 2013 हमारी मातृशक्ति को फलाने बाबा सुन रहे बहुत जोर से, और उसी लालियो लाइन पे लो भैया आ जा, हिसाब लियो, हिसाब लेते लेते और उसी बार रजिस्टर है वहीं पे छोड़ के चले गए, हिसाब भूल गए। फिर बाबा बलू के 4300 ने बाबा ने कर दिया मां साहब, 4300 पे ऐसे 8 बस रही भर के मां साहब, कम से कम 500 आदमी नाश्ता बढ़ो बहन जो भगवान को जो सगाई वाले फिर नाश्ता कर करा के हॉल में पहुंच गए। मीटिंग हुई बाबा मां साहब, हॉल में मीटिंग हुई, 500 कम से कम आदमी है, हम जगह ना आए। और जो कहां पे कोट पेंट वाले आ गए बाबा, योगी बाबा हंस जाए तो तारी, और योगी बाबा कचके दे तो तारी, और हमारे मास्टर रो रहे हैं कि हमें 2013 चला मिलो, और ये ना हो जी और ये ना हो जी, हम सब हिसाब हुआ योगी बाबा दे दियो। 4300 पे ऐसे गए सुमशाम, कोई बोले नहीं, खासों बंद, बिल्कुल शांत, कोई बात ना। योगी बाबा हंसी आ गई, योगी बाबा ने वीडियो बना होगा, वहां तक नहीं रुका। योगी बाबा मजाक में आ गए। धीरेन्द्र जी हमारे विधायक बोले कि ना बाबा ये तो मेरे रत्न ने फाड़ देंगे, तुम तो महात्माओं के मांगने आए, दे दो इन्हें। बाबा का चाहिए जी, बाबा बोले 4500 कर दिया भैया, और जो वहां बैठे ना बैठे सबने जय श्री राम, जय हो भैया, वहां तो ते आए, जय तारी जय तारी जय तारी। सभी बस वहां दे आई, रात को रोटी खाई, रोटी खा के सो गए। गाय ने शराब पी, जैसे जाके दामन नजदीक गई, मैं भी आया बोतल 2-3 ने देख लिया, बाबा दारू पी रहे कि पी रहे आप तो, ये तो गई 4300 वर्ग मीटर में चली गई भैया, वह सोए गए। बढ़िया VIP कमरा है जी, हम तो रह गए लोई फोड़ी और बेंचो कहीं सड़क पे पड़े, कहां करे कैसे करे। बाबा मेरे को तो कह बाबा सबर के जाइए, मिट्टी में जाओ, पुलिस वो भाई हो गई है, आंसू गिर रहा हूँ, टीवी में देख रहा हूँ फोटो, तो ध्यान से जाइए बाबा। मैं तो रहा तक VIP कमरा में हमारी लोई फोड़ी कहा जी, रम की बोतल ही बहन जो घर नहीं, वहां में नींद नहीं आई, बनाई कई घंटा, 11 बज गए 12 बज गए, सवेरे आंख खुली, जब लोन में ठाड़े हो तो रोटी का पैसा काट लिया जी उनने, तो 4300 मिलो। फेसबुक देखे, चार्ज करो, काम से फोन आ रहे हैं 4300 दे देंगे, अरे मेरी बहन के लिए 45 दे के आए, पारी वही पिट गए जी। हम तो सारी रोटी मोटी कहा जो संसद देखे आए, उन्होंने मेरे साथ के भीतर ने कहा देखोगे अब 200 रुपए तो कट गए। और सुन लो एक बात हो रहा है, सहमति मत दो, सहमति मत दो, उसका कहीं मत दो जी सहमति। सहमति को प्रकाश हमारे भाई साहब मेरे कल भी पढ़ी कि एक चक में अगर 4 बेटा है, मतलब 600 नंबर है खेत को, वो हमें 4 जने, एक दे दो जी, खेत की सहमति पूरी। भाई सहमति पे हमें जरूर प्रकाश डाले, ये मेरे इनसे कहने वाले फेसबुक में बहुत है, पंचायत भी बहुत दिन से चल रही है, या सहमति है हम तो ना दे रहे, भाई नक्के से जाए, रोई की भी लग गई, रेरा की भी लग गई, और देखो लगेगी, मुझ लगे अब भी गए। जो सरकार कहे और वो ना दे, तो इस चीज को निकाल दो अपने आप में, इतना ताकत लो कि भाई हमें तो सरकार से लड़ना है, भले ही कल को वोट दे देना, लेकिन कम से कम आज हमारा सब कुछ जा रहा है। दुनिया का पहला एयरपोर्ट है कि जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, जिधर को पब्लिक कमजोर दिखाई देती है उधर को एक टांग निकाल देते हैं उस एयरपोर्ट की। एयरपोर्ट तो जब कंप्लीट होता है कि जब उसकी कोई बाउंड्री होती है, लेकिन कोई बाउंड्री इस एयरपोर्ट की नहीं है। और मैं एक बात और सब लोगों को बता दूं, ये तो कहना मत साहब के ज्यादा टाइम ले लिया, एयरपोर्ट से कोई रोज CISF आएगी,
उसमें हमें तुम्हें कोई रोजगार नहीं देगा। एयरलाइनें आएंगी, कोई हमें रोजगार नहीं देगा। एक ही रोजगार बचता है कि हम वहां या तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लेंगे या मजदूरी करेंगे। इससे फालतू क्षेत्र के किसी आदमी को कोई रोजगार एयरपोर्ट नहीं दे सकता। उनका अपना एक सिस्टम है। ये जो हम विकास के नाम पे जो हम बिक गए, हमें इसको मैं थोड़ी गलत भाषा बोल रहा हूं, विकास सरकार का एक हिस्सा है। विकास ही सरकार नहीं है, यह सब कुछ ही विकास नहीं है। आज हम देखो, अगर आप सोच के देखोगे तो हम सिर्फ दो